नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई खबर की। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति द्वारा सुभाष ग्राउंड पर 4 दिवसीय भव्य आयोजन में बनारस की मुख्य मार्गदर्शक प्राध्यापक महेश अहिरवार, दिल्ली के डॉक्टर विलास खरात ने अपना ओजस्वी भाषण दिया। जागृति जत्था समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनेक समाज का सत्कार भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता अनंत टेम्बुर्णीकर अध्यक्ष इन्होंने की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महेश अहिरवार तथा दिल्ली के बहुजन विचारवंत डॉक्टर विलास खरात इन्होंने अपने बहुमूल्य ओजस्वी भाषण में देश में केंद्र सरकार दबाव बनाकर सत्ता में चूर होकर न्यायपालिका का साथ होने का उपयोग कर रही, देश में अराजकता फैलाकर सत्ते का दुरुपयोग करने वाली लिया महाबोधि आंदोलन और तिरुभी करने का इशारा दिया। देखिए खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। रेडी रहे क्योंकि कम समय प्रभु नेवारे जी गोवारी और नंदेश्वर सर से भी निवेदन करता हूँ कि मुस्लिम हमारे अनिल विकास बंजारे जी सतनामी समाज है, हमारे प्रतिनिधि उनके हमारे रामबंकर साहब, इनके स्वागत के लिए मैं अपने कई लोगों से निवेदन करता हूँ। क्या है मैं वहां पर नहीं देख था तो पता नहीं क्या मतलब है, वहां पे हमने ये वाले भाई उसकी भी बात दो क्योंकि देखा था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जब तक धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे नहीं तब तक, और नहीं तो हमारे कार्यक्रम देखते साथियों रामटी के संगीता किशोर रामटी उसी के लिए पिछले चुनाव में ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं करके वोट दिलवाने का काम कर रहे थे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो बुद्धिजीवी तबका है वह क्या कर रहा है। महाराष्ट्र के लोग उत्तर प्रदेश के लोगों से भी ज़्यादा जागरूक और समझदार हैं। मैं समझता हूँ जो काम महाराष्ट्र से हमारे महापुरुषों ने शुरू किया उसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक समय अच्छी तरह समझा जब कांशीराम साहब का आंदोलन आगे बढ़ा और उसकी परिणति सत्ता में भागीदारी तक रही, सत्ता अपने हाथों में लेने तक रही है। क्यों नहीं हम यहाँ पर भी उस तरह के प्रयोग करें और पूरे देश में उसका विस्तार करें। मैं समझता हूँ कि यहाँ खास करके जो महाराष्ट्र का आंदोलन है, कांशीराम साहब को जब हम पढ़ते हैं या उनके बहुत सारे यूट्यूब में भाषण भी हैं, तो महाराष्ट्र के लोग जितने जागरूक हैं उतने बिखरे हुए भी दिखाई देते हैं। किस रूप में? अब वो बिखराव जो महाराष्ट्र में था वो उत्तर प्रदेश में जितना एकजुट हुए थे फिर उतना ही बिखराव दिखाई देने लगा। कांशीराम साहब कहते थे आरपीआई के 4 टुकड़े होते, मैंने अपने आंखों से देखे 1971 में, और उससे दुखी होकर के फिर मैंने समाज को जागृत करने का काम किया। आज कितने टुकड़े हैं मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ बचे कुछ जो नेता हैं वो भाजपा की सेवा करते हुए हमें जरूर दिखाई देते हैं। इससे हमें सावधान रहना है। जब तक हम खुद का नेता नहीं चुनेंगे जो विचारधारा में किसी तरह का समझौता करने वाला ना हो, जो विचार का पक्का हो, जो समाज से जुड़ा हुआ हो, ऐसे नेता का चुनाव यदि हम करते हैं तो पार्लियामेंट में भी जाकर के वो सत्ताधारी दलों की दलाली करने के बजाय हमारी बात को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मेरा मानना। जाना होगा साथियों। जैसे महाबोधि महाविहार की एक बड़ी समस्या है, उसी तरह दीक्षा भूमि की भी एक बड़ी समस्या है। दीक्षा भूमि के ऊपर भी कोई आशीष द्विवेदी है, कोई निर्झर कुलकर्णी है और एक तीसरा एक व्यक्ति ब्राह्मण है, उनका कब्जा है। और जो समिति के लोग हैं वो समिति के लोग आपस में इतने लड़ रहे हैं कि उनको दीक्षा भूमि का कोई लेना देना नहीं है। अभी अचानक नरेंद्र मोदी नागपुर में आए थे, नागपुर में आकर दीक्षा भूमि के सामने फोटो खींचने के लिए सिर झुका दिया और वो फोटो वायरल हो गया। हमारे लोगों को लगा कि मोदी को झुकना पड़ा है बुद्ध के सामने, मगर थोड़ी देर में जाकर संघ कार्यालय में हेडगेवार के मूर्ति के सामने झुका और मोहन भागवत के साथ सीक्रेट मीटिंग किया। अचानक
मोदी जी का नागपुर में दौरे की वजह क्या है? दौरे की वजह यह है कि यह वर्ष आरएसएस का शताब्दी वर्ष है और महाबोधि महाविहार के ब्राह्मणों के कब्जे के कारण देश भर के बुद्धिस्ट लोगों का, अम्बेडकराइट लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, मगर नागपुर के अम्बेडकराइट लोगों का और विदर्भ के अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट लोगों का गुस्सा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। उस गुस्से को ठंडा करने के लिए मोदी जी ने चक्कर लगाया था, मगर वहां पहुंचने के बाद मोदी जी ने रजिस्टर पर एक संदेश लिखा हुआ है और उस संदेश में यह लिखा हुआ है, गोलमाल वाली भाषा में यह लिखा हुआ है कि जो संघ का सपना है वही बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है। गोलमाल की भाषा का अर्थ आपको बता रहा हूं। वो शब्दशः उसने यह लिखा कि सामाजिक समरसता का उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था। अब सामाजिक समरसता बाबा साहब के कौन से लिटरेचर में लिखी हुई? सामाजिक समरसता तो आरएसएस का शब्द है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिखा हुआ है वो खुल्लम खुल्ला भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, न्याय, समता, समानता और भाईचारा। इसके आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, ये बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य है। समरसता का तो बाबा साहब ने कहीं जिक्र नहीं किया है। ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी का भयंकर अपमान किया है। तो महाबोधि महाविहार को अगर मुक्त करना है तो हम लोग संविधानिक दायरे में रहकर ही लड़ेंगे। तो आंदोलन कर रहे, मोर्चा निकल रहे, ज्ञापन आंदोलन दे रहे, कुछ लोग संविधान चौक में अभी भी अनशन पर बैठे हुए, धरने में बैठे हुए। तो हमारी सहनशीलता की सीमा देखी जा रही है। तो हमने 6 अप्रैल के दिन नागपुर में फैसला करने के लिए सभा का आयोजन किया था और उस सभा में हमने बीटी एक्ट 1949 पुलिस के सामने जलाया। ये कहकर जलाया कि आपके सामने जला रहे हैं,